हेलो बच्चों, आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति में शेष फल प्रमेय से आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 पर घात 224 प्लस 448 में 17 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिना देर किए हुए इसे समझते हैं। देखिए, जब भी यहां पे क्या दिया हुआ 18 की पावर 224 प्लस 448 दिया गया है और भाग कितने से हमें देना है, 17 से भाग देना है। अगर संख्या हमें केवल 448 दी गई होती तो हम 17 से बहुत आसानी से भाग दे सकते थे, लेकिन यहां पे हमें 18 की पावर 224 दिया हुआ है। यानी कि अगर हम लोग गुणा करने भी बैठ जाएं तो गुणा करने में हो सकता है कि 1 से 2 घंटे लग जाएंगे 18 घात 224 करने में। अब क्या करना है, ऐसी संख्याओं में जब हमसे शेष पूछा जाता है तो क्या करेंगे, दो चीजों का याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हमें x की पावर n दिया जाए और भाग किससे दिलवाया जाए, x माइनस 1, जैसे कि यहां 18 है, 18 की पावर कुछ दिया है और 18 से एक कम यानी कि 17 से भाग देना है। यानी कि यहां 18 है और भाग हमें 17 यानी कि एक कम संख्या से देना होता है। तो इस प्रकार की संख्याओं में जो शेष आता है वो सदैव कितना आता है, 1 आता है। समझ लीजिए आप बहुत ध्यान से। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड टाइप आगे बताते हैं, इसको समझिएगा। अब यहां पे दिया हुआ 18 की घात 224 प्लस 448। अब इस वाली संख्या में ये जो 18 की पावर 224 है, जब हम इसमें 17 से भाग देंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 448 बचेगा और जब इसे करेंगे तो जोड़ेंगे 449 होगा, इसमें लगा देंगे हम 17 से भाग। जब 17 से भाग लगाएंगे तो हमें कितना शेष मिलेगा। देखिए 17 से 449 में 17 से करेंगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 10, 9 हुआ। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, 17 छिक्का 102, कितना हुआ 102। तो कितना बचेगा 7, और यही शेष फल आएगा। यानी कि अगर हम 18 की घात 224 प्लस 448 में 17 से भाग देते हैं तो हमें शेष कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। जो शॉर्ट मेथड जिसे हम ट्रिक बोलते हैं वो आपको समझना है। यहां पे x की पावर n है और कम से दिया जाएगा तो शेष फल उस संख्या का हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। समझते हैं कुछ और, जैसे हमने दे दिया 17 की घात 225 है और इसको भाग देना है हमें 16 से, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर अतिरिक्त संख्या दी है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे और बाद में 17 का भाग लगाने के बाद उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी में शेषफल प्रमेय के टाइप फर्स्ट में ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पे हमने क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं, एक सेकंड लिखा हुआ है, एक थर्ड। 2 क्वेश्चन यहां लिखे हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीका है। बस समझना है केवल कैसे क्या करना है इन क्वेश्चन को। यहां पे देखिए लिखा हुआ 6 की घात 123 गुणे 18 में 5 से भाग देना, x की पावर n और x माइनस 1। यहां 6 है तो यहां कितना है, 5 है। तो 6 की घात 123 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। बचा कितना, 18, तो कितना आएगा 18। 18 में 5 का भाग देते हैं, 5 तिया 15, कितना बचेगा 3। तो 6 की घात 123 गुणे 18 में 5 से भाग देने पर शेष फल कितना आएगा, 3 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देख लेते हैं। 2 की घात 24 गुणे 5 में 7 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा,
यहां देखिए 2 दिया हुआ है, यहां 7 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 को इस प्रकार से चेंज करते हैं घातों में कि वो 7 से 1 ज्यादा यानी कि 8 में हो जाए। तो 2 की पावर हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ऊपर कितना है, 24 है, तो 8 दिया 24, 2 की पावर 24 हो गया, गुणा कितना हुआ 5। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 8 की पावर 8 गुणा 5। और इसमें किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है इस पूरी संख्या में। तो ये संख्या इससे 1 छोटी है, यानी कि 8 की पावर 8 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। और बचा कितना, 5। तो 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 5 ही शेष फल होगा इस संख्या का। यानी कि आपको अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में, तो आपको मेरे हिसाब से जब मैक्सिमम समय लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। बस चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए कि किस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करा रहे हैं। कंडीशन सेकंड बनती है। अगर हमने इसमें बताया कि यहां पे 6 है और यहां पे कितना है, 5 है, 1 कम है, सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, 1 कम है तो बता दिया। और क्वेश्चन में कह दिया जाए कि यहां पे 6 है और अगर यहां पे 7 है, तो उसको यानी कि ज्यादा वाली संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं उसी प्रश्न को लेके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। लिखा हुआ है 25 की पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर कितना शेष फल आएगा। टाइप फर्स्ट में था x की पावर n x माइनस 1, यानी संख्या कम हो रही थी। यहां पे 25 है और यहां पे 26 है। कंडीशन बनती है x की पावर n में x प्लस 1। देखिए ज्यादा, ये 25 है तो x प्लस 1 अगर है, ज्यादा संख्या है, तो इसमें बनती हैं 2 कंडीशनें। पहली कंडीशन होती है कि n इज इक्वल टू कैसा है, इवन है। अगर n इज इक्वल टू इवन है, यानी कि पावर अगर इवन है, सम है, तो शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर n इज ऑड यानी कि विषम है, तो शेष फल आएगा कितना, x, यानी कि वही संख्या उसका शेष फल होगी। तो ये आपको इतना समझना है कि अगर ज्यादा संख्या से भाग, यहां 25 है और 26 से दिलाया जा रहा है, तो 2 कंडीशन होंगी। यहां पे जो पावर अगर सम होगी तो 1 शेष कर देंगे, पूरा 1 हो जाएगा। और अगर ऑड है, विषम है, जैसे कि यहां दी गई है, तो हम संख्या कौन ले लेंगे, x हमारी कौन होगी। तो हम देखते हैं यहां पे 25 की पावर 25 है प्लस 24 में भाग हमें 26 से देना है। तो यहां देखेंगे x की पावर n कितना है, विषम है, 25 है, तो हम संख्या ही ले लेते हैं। तो संख्या कितनी ले लेंगे, 25 और 24 इधर दिया गया है, कितना आएगा 49, और 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52 होता है। तो कितना यहां से शेष बचेगा, 23। और यही इसका क्या है, आंसर है। यानी कि शेष कितना आएगा, 23 आएगा। अब इसी में इवन और ऑड से संबंधित 2 क्वेश्चन और लेते हैं, उनको समझिएगा। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नोट किए हमने 5 और 6 इसी टाइप में। यहां लिखा है 2 की पावर 31 में 5 से भाग देने पर। अब यहां पे 2 है और 5 है, तो हमें चेंज इसमें करना है कि या तो ये 5 बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, लेकिन एक अंक ही इससे छोटा और बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर हम 30 कर लेते हैं, 1 2 को अलग कर लेते हैं। समझिए 2 की पावर अभी भी कैसी है, 31 ही है। अब क्या करते हैं, इस वाले को यहां लिखते हैं, इस वाले को लिखते हैं 2 की पावर 2, और पावर कितनी हो जाएगी 15 और गुणे 2। तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर 15 गुणे 2। इस प्रकार से हमने चेंज कर लिया। अब देखिए ये 4 है, ये 5 है, यानी कि x की पावर n है और x प्लस
1 है, यानी कि अगर ये संख्या ज्यादा भाग पूछा जाता है तो हम इवन और ऑड देखेंगे। तो पावर हमारी कैसी है, विषम दी गई है, और जब पावर विषम दी जाती है तो हम सेम संख्या को कंसीडर करते हैं। तो संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, 4 और प्लस कितना है 2, यानी कि 6 है। 6 में हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेष हमें कितना मिलेगा, 1। यही इसका क्या है, आंसर है। अब देखते हैं 6 को। यहां 26 दिया हुआ है, यहां 27 दिया हुआ है, यानी कि इवन और ऑड का फार्मूला लागू करेंगे, ट्रिक को लागू करेंगे। पावर देखेंगे सम है या विषम, सम है। अगर पावर सम है तो कितना लेंगे, 1। अगर विषम है तो 26 को ले लेंगे। अब कितना हुआ, 28, यानी कि 29 में हम 27 का भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। ये थे शेष फल प्रमेय में अगर हम संख्या का भाग देते हैं तो संख्या या तो ये बड़ी हो सकती है या फर्स्ट टाइप में छोटी हो सकती है। अगर दूर है कुछ इस प्रकार से 2 और 5 है तो क्वेश्चन दिया गया होगा कंपटीशन के हिसाब से, आप उसे चेंज करके इस प्रकार से लाएंगे 4 की पावर 15 और 2 गुणे, तो ये इसके अप्रॉक्स में एक कम या ज्यादा में आएगा। आप सॉल्व करेंगे। ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन इस शेष फल प्रमेय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं।